हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज एक बहुत ही जबरदस्त सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के। दोस्तों, तो अब से कुछ ही देर पहले यह सुनवाई जो है समाप्त हो चुकी है और आज की जो सुनवाई थी वो बहुत ही जबरदस्त रही। बीएड और डीएलएड दोनों की तरफ से जो बहुत ही जबरदस्त आर्गूमेंट देखने को मिला। क्या क्या पॉइंट रखे गए और बीएड के तरफ जो है वो क्या फैसला आता दिख रहा है, यानी कि कौन कौन से पॉइंट रखे गए, बीएड के वकील ने क्या कहा, डीएलएड के वकील ने क्या कहा, बीएड के जो सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता सर जो थे उन्होंने क्या पॉइंट रखे, इन सभी पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे तथा लास्ट में जो है क्या फैसला आया इस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर जब भी कोई नया अपडेट आए तो शीघ्रता से आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, तो आज की जो सुनवाई थी दोस्तों, आज बहुत ही घमासान जो है आर्गुमेंट देखने को मिला और आज एक बार फिर से यह साबित हो गया कि सीनियर एडवोकेट जब किसी सुनवाई में बहस के लिए उतरते हैं तो उनका जो है नजारा और उनकी जो है एक अलग ही जो है रुतबा वहां पे दिखाई पड़ता है। दोस्तों, जजेस का जो रिस्पॉन्स होता है वो सीनियर एडवोकेट की तरफ बिल्कुल अलग ही होता है दोस्तों, जो कि आज देखने को मिला। आज कोर्ट में दोस्तों बीएड के वकील तुषार मेहता सर थे, तो उनकी तरफ से जो है बीएड की ओर से बातें रखी गई। पटवालिया सर भी बीएड की तरफ से थे और आज के जो जजेस थे वो स्पेशल बेंच के जो जज थे वो जस्टिस अनिरुद्ध घोष और जस्टिस सुधांशु गुलिया के बेंच में जो है इसकी सुनवाई होने वाली थी और डीएलएड के एडवोकेट यहाँ पे मीनाक्षी अरोड़ा मैम थी, जिसके बारे में आप सभी को पता है। तो दोस्तों, आज की जब सुनवाई स्टार्ट हुई तो सुनवाई की शुरुआत जो है वो आज स्टार्ट की गई पटवालिया सर के द्वारा और स्टार्टिंग में ही उन्होंने बिहार का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि बिहार में जो 22,000 शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोनी है, नौकरी से हाथ जो धोनी पड़ी है, वहां से उन्होंने इसकी शुरुआत की, यानी बिहार का मुद्दा जो है सबसे पहले उन्होंने उठाया। आज बीएड और डीएलएड दोनों की तरफ से दोस्तों जो है दमदार आर्गुमेंट जो है देखने को मिला। पहले लगता था कि बीएड के पक्ष में तो कुछ है ही नहीं, बीएड जो है आसानी से बाहर हो जाएगा, लेकिन आज जब सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता सर बहस के लिए उतरे तो सब कुछ जो है दोस्तों वहां पे बदलता हुआ दिखाई दिया, एकदम से अलग। लेकिन सीनियर एडवोकेट ने वहां पे सारी चीजों को जो है वो बदल दिया और यूं कहे तो बीएड का जो ये पक्ष रखा जा रहा था उसमें बीएड की तरफ से जो उन्होंने जान फूंक दी, यानी कि जान डाल दी। आप सभी को पता है एमपी जो गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश की सरकार है, उसने तुषार मेहता सर को ला करके खड़ा कर दिया है बीएड के पक्ष में जो है बहस करने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि तुषार मेहता सर ने कहा कि 11 अगस्त को जो फैसला लिया गया था उसमें जो है प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। दोस्तों, ये उन्होंने कहा, यानी तुषार सर ने क्लियर कहा कि आपके डिसीजन का जो है हम स्वागत करते हैं, लेकिन डिसीजन प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए और 11 अगस्त 2023 के बाद से जो है वो डिसीजन जो है वो लागू होना चाहिए, ऐसा तुषार सर ने कहा। इसके बाद दोस्तों डीएलएड के जो वकील थी मीनाक्षी अरोड़ा मैम, उन्होंने कहा कि हम भी ऐसा ही मानते हैं कि प्रोस्पेक्टिव जो है वो होना चाहिए, लेकिन राजस्थान का जो फैसला आया था 25 नवंबर 2021 का, उसके बाद इसको जो है लागू होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। और एमपी का जो नोटिफिकेशन आया था वो 2022 में आया था, तो उसके बाद जो है 2022 में एमपी का जो नोटिफिकेशन जो है वो आया था, तो उसका फैसला जो है और इसका फैसला 2021 में आया, तो इस पे जो है ये लागू होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। सबसे बड़ा मोड़ आया दोस्तों चेंजिंग को लेकर के, यानी चेंजिंग पे ब्रिज कोर्स को लेकर के जब बात की गई, चेंजिंग जो है ब्रिज कोर्स को लेकर के आया, यानी ब्रिज कोर्स को लेकर के यह देखने को मिला कि जजेस भी जो है वो समझ गए थे कि इस पे जो है कोई फैसला फिलहाल होता नहीं दिख रहा था। तो जस्टिस का वहां पे क्या कहना था ये मैं आप सभी को बता दूं। देखिए, जो जस्टिस सुधांशु गुलिया थे उन्होंने कहा, एक क्लियर कहा कि बीएड इज नॉट एलिजिबल फॉर पीआरटी, यानी कि पीआरटी के लिए बीएड जो है वो एलिजिबल नहीं है। यानी बीएड के वकील ने, तो इस पर बीएड के वकील ने कहा कि नहीं ओवर क्वालिफाई है, तो सुधांशु गुलिया सर ने कहा कि नहीं क्वालिफाई ही नहीं है क्योंकि इनको जो ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है। तो ट्रेनिंग पर आके जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। इस पर बीएड के एडवोकेट ने कहा कि जो अपॉइंट है पहले से उनको जो है ब्रिज कोर्स करा दिया जाएगा, यानी कि उनको ब्रिज कोर्स जो है वो कराना है। इस पे मीनाक्षी मैम ने कहा कि हमने आरटीआई किया है और आरटीआई का जो जवाब है एनसीटी की तरफ से आया है, तो एनसीटी का कहना है कि ब्रिज कोर्स कराने वाला कोई भी इंस्टीट्यूशन फिलहाल भारत में नहीं है, यानी भारत में जो है ब्रिज कोर्स कराने का कहीं पे भी नामो निशान अभी जो है वो नहीं है, इसका हमारे पास प्रूफ है। तो पटवालिया सर ने इस पर हिमाचल प्रदेश का मामला उठाया और उन्होंने कहा कि हिमाचल की राजस्थान का जो फैसला आया उसके बाद ही जो है
हिमाचल प्रदेश में अपना फैसला सुनाया गया और 1 to 5 में वहां पे जो है हिमाचल प्रदेश में बीएड को रखा गया, ये उन्होंने कहा। तो इसमें दोस्तों बहुत सारी बातें जो है आज कोर्ट रूम में देखने को मिली। सभी जजेस जो एडवोकेट थे उन्होंने अपने अपने पॉइंट रखे। तो सारी के बारे में हम तुम नहीं बता सकते हैं, लेकिन फाइनली आप जो जानना चाहते हैं उसके बारे में बताऊंगा कि फाइनली जो है वो जजमेंट क्या आया। जजमेंट को लेकर के मैं बता दूं, देखिए फाइनली क्या जजमेंट आया तो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर का कॉपी आएगा, उसके बाद हम बता पाएंगे। लेकिन जो रुझान देखने को मिला उसके बारे में बताता हूं। तुषार मेहता सर ने लास्ट में कहा कि सर हम लोग जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो बीएड के कैंडिडेट जो ऑलरेडी अपॉइंट है उनके बारे में सोचा जाए और 11/10/2023 के बाद जो भी सिलेक्शन हो रहा है उसको एंटाइटल माना जाए, लेकिन पहले से जो अपॉइंटमेंट हो चुका है उनको एंटाइटल जो है वो माना जाए। यानी कि अब जो हो रहा है उनको एंटाइटल ना माना जाए और जो पहले हो गया है उनको एंटाइटल माना जाए, ऐसा उन्होंने कहा। इनकी बातों को सुना भी गया है जजेस की तरफ से। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि बीएड कैंडिडेट जो अपॉइंट है पहले से उनको रिलैक्सेशन मिलने की बात जो है वो सुनने में आ रही है। जो ऑर्डर आएगा तो उसके बाद ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। अनिरुद्ध घोष जो जज से उन्होंने बीएड को पक्ष में जो है एक चीजें कही कि वैसे जो बीएड के कैंडिडेट जो अपॉइंट है वो जो है ब्रिज कोर्स कर ले, कहीं से भी अगर पॉसिबल हो तो ब्रिज कोर्स वो कर ले। और दूसरी बात उन्होंने कही कि या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो वो किसी ओपन यूनिवर्सिटी से डीएलएड का कोर्स कर ले। तो ये अनिरुद्ध घोष सर जो जस्टिस थे उनकी तरफ से कहा गया। तो ये आज का जो है अपडेट है अभी तक का। इसके बाद जो ऑर्डर की कॉपी आएगी तो सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी क्या हो रहा है, उसके बाद हम फिर आपको अपडेट करेंगे। धन्यवाद।